वो तेरा मेट्रो में जाना, वो रुक रुक कर नजाकत से खांसना, वो तेरा नीली वैगन मारुति कार का दीवानापन, वो गिरगिट सा रंग बदलना। सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में पंडित जी की टिप्पणी में, फिर एक नए रूप के साथ, एक नए तजुर्बे के साथ और एक नई टिप्पणी के साथ। इस बार आपने हमारे सेटअप में एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो ये है कि हमने रिंग लाइट के स्टैंड में अपना माइक कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये भी हमारा बजट थोड़ा लो है, अब ये हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब आप सपोर्ट करोगे और आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज के अनोखे और विचित्र कंटेंट को देखते हैं। तो पहली रील का शीर्षक क्या है? वाई आई नीड टू लूज वेट। ये माता जी कहना चाहती हैं मुझे वजन कम करने की क्या आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। और हाँ जी, इस टुनटुन मौसी जैसी दिखने वाली आंटी से रही तो पूछिए अपने इस हल्के नाजुक और कोमल शरीर को लेकर इतनी मजबूत कुर्सी बैठने की क्या जरूरत थी। खुद तो गिरी और कुर्सी का जीवन भी खराब कर दिया। ऐसे व्यक्ति को देखकर मुझे बस एक ही बात याद आती है कि मोटे आलू पिल पड़े और धम कुआं में गिर पड़े। चलो आगे देखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आंटी जी ने गिरने के बाद जो अपने बम के द्वारा जो बम्बास्टिक परफॉर्मेंस दिया है, मेरे ख्याल से वो 1 मिनट तक चला। वो कुछ इस प्रकार हुआ था। हमारे ब्रज में बहुत ही सुप्रसिद्ध कहावत है, जब किसी व्यक्ति को किसी काम की मना की जाए और वो व्यक्ति वही काम करता है, अकस्मात वो काम बिगड़ भी जाए, तो उसको बहुत ही ऑथेंटिक शब्दों में उसकी बेइज्जती और उसको चढ़ाया जाता है। वो शब्द ये होते हैं, ले जा लौंजी, ले गो लौंजी और कर ले। उसी प्रकार से टुनटुन मौसी का हिसाब है। तो टुनटुन मौसी ले गए लौंजी, ले जा लौंजी और बैठ ले कुर्सी पे तुर दई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस करेले जैसे बुने हुए आदि मानव से ये पूछिए कि अपने बाप के बगल में लेटकर इतनी बड़ी गुस्ताखी। अब एक और जली हुई भिंडी, ठंडू की शकरकंदी, शुक्र मना तेरे पिता ने थप्पड़ मारा, मगर इसके साथ तो वो होना चाहिए था कि इसके पांव पकड़कर इसके बिस्तर समेत इसको बाहर सुला देना चाहिए था। मत मारो से, बच्चा नहीं है, अब ये 18+ हो चुका है। बच्चा नहीं है, डिग्री फाड़ दी। फाड़ दी तो फाड़ दी, क्या हुआ? नहीं है इसको पढ़ाई में मन, बिजनेस करा देंगे। बात तो सुन ले। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। वाह जी वाह, जिसकी खुद की शक्ल किसी छपरी टिकटॉकर से कम नहीं लगती, वो क्या बिजनेस कर पाएगा। ऐसे व्यक्तियों को देखकर मुझे एक शायरी याद आती है जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है। इरशाद फरमाइएगा। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है, ये छपरी है साहब, जहाँ मौका मिले वहाँ हक देता है। सुन तो ले। नहीं सुनना, इसका भाई जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं होने देगा। रो मत तू। ये लात तो उसे पहले ही पड़ जानी चाहिए थी, कम से कम इसके हंसी के अटके वो गेड़ तो निकल जाते। कौन सी फाड़ दी? बीएससी बीएड। बीएससी और बीएड की डिग्रियां फाड़ दी। ये बात इतनी सहज तरीके से बोल रहा है कि ये डिग्रियां ABCD पढ़ने से हासिल हो जाती हूँ। मुझे तो इसकी खुद की शक्ल से देख के ऐसा लगता है कि इसने 12वीं बड़ी मुश्किल से पास करी होगी। तुम्हारी अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। फिर से इसकी वही हंसी जिसको गेर अटक जाते हैं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद। अच्छा, अब मैं इस छपरी टिकटॉकर देख के मुझे फिर से एक शायरी याद आ रही है। डब्बे में डब्बा, तू है चमन चूतिया और तेरे भाई है पट्टा। तो कैसी लगी मेरी ये बेतुकी शायरी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित इंट्रोड्यूसिंग हार्दिक टू मुंबई इंडियंस टीम। ये मेरा दोस्त है, जिगरी छल्ला, लाओ ताकत। सरकारी स्कूल से भागे हुए 2 लड़के जिनका मास्टर भी नहीं झेल सकता, छोटा रोहित और हार्दिक पांड्या। छोटा रोहित ये कहना चाह रहा है कि ये मेरा जिगरी दोस्त है जिसका नाम है छल्ला, यानी कि हार्दिक पांड्या। जिगरी दोस्त तो मगर इनको कह नहीं सकते। इस बार जो छल्ला यानी कि हार्दिक पांड्या ने जो रोहित शर्मा के साथ किया वो बहुत ही अपमानजनक और अविश्वसनीय था। तो ये इस प्रकार से जिगरी दोस्त कैसे हुए? इस प्रकार से छल्ला यानी हार्दिक पांड्या ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। वो छोटे रोहित को करना चाहिए था, क्योंकि गलत छोटे रोहित के साथ हुआ है। मगर 1 मिनट, एक चीज तो गौरव ने की ही नहीं, ये छोटे रोहित ने नीचे अपने हाथ से कौन सा सेक्स मारने के प्रयास में लगा हुआ है। केजरीवाल के मुंह पर ड्रिल कर दिया, ऐसे बेइज्जती कौन करता है भाई। तो हाँ जी भैया जी, आपके सामने हाजिर है हमारे दिल्ली के जाने माने नेता, यानी कि हमारे दिल्ली के CM केजरीवाल सिंह, और हमारे अंकल जी जो अपनी समुद्र वाणी से केजरीवाल जी के गुणगान में कुछ शब्द कहना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, तो एक SMS मेरे पास आया
कसम से बहुत याद आओगे तुम केजरीवाल। वो तेरा मेट्रो में जाना, वो रुक रुक कर नजाकत से खांसना। तो हाँ जी, हमारे प्रिय और अपने वादों पर टिके रहने वाले नेताजी एक समय पर मेट्रो से आना जाना किया करते थे। वो उनकी कार, जो कि किसी विमान से कम नहीं, नीली छत्रवाहिनी जी वैगन। मफलर का लपेटना, वो बात बात पर धरने पर बैठना, वो रोज रोज। तो हाँ, बात यहाँ अंकल जी ने मफलर की करी दी है, तो हम कैसे बिना मफलर के रह जाएं। और केजरीवाल के मेन गेटअप यही हमेशा ही रहे थे, मफलर, चश्मा और खांसी। भाई मैं तो से उतार रहा हूँ, ये मेरे पापा का चश्मा है, ये मेरी थोड़ी मम्मी का चश्मा है, मेरी आ भी नहीं आई, इसकी इतनी आई साइड वीक है बहुत ज़्यादा, तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। खैर छोड़ो, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बात बात पर धरने पर बैठना, वो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अच्छा। वो नटखटपन। अच्छा। वो हर हाय, वो नटखटपन। केजरीवाल जी नटखट तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें अंकल जी कुछ दो राय नहीं है, इसमें अंकल जी बहुत सत्य बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। बात पर जिद करना, वो गिरगिट सा रंग बदलना, जिद्दी वो तो हैं। जनता का बिजली पानी करना। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इन अंकल जी की समुद्र शब्द और वाणियों को सुनकर केजरीवाल जी समाधिस्थ हो गए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंच पर बैठे बैठे ही समाधि में चले गए हैं। कसम से तुम बहुत याद आओगे। टाटा स्टील से भाग गए, अच्छा, सरकारी नौकरी से भाग गए। बस अंकल जी बस, अब रुक जाइए। ये आपका दीवानापन और ये आपका बेबाकपन, जो आप जिस प्रकार से मधुर वाणी से जो केजरीवाल जी गुणगान गा रहे हैं, वो हमसे नहीं देख जा रहा है। बस बस कीजिए स्टील बस। से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गए, आमरण अनशन से भाग गए, जनता से डरकर भाग कितना गए, भागे हुए, कहीं रुके हो नहीं रुके हो। मंत्री पद से भाग गए। इतना भागते क्यों भाई? भाग मिल्खा भाग का पार्ट 2 बनाना है क्या? एक झाड़ू सॉरी, की औसत केजरीवाल भी लायक भाग मिल्खा भाग पार्ट 2। 40-45 दिन। इन सब चीज़ों को लेकर कोई व्यक्ति ऑफेंड ना हो, क्योंकि ये सब बस हास्य और प्रयास का माध्यम है। और नेता सारे ही अच्छे होते हैं, मगर जो काम करते हैं वो ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। मरते मरते बचे, इसे कहते हैं मौत को गले लगाना। भाई विमान में जब आप बैठे होते हैं तो सबसे पहले यही सूचना आती है, हालांकि यहाँ बात विमान की नहीं है, मैं एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। तो यही सूचना बताते हैं कि अगर विमान में कोई संकट आता है ऊपर फ्लाई करते समय, तो सबसे पहले सुरक्षा अपनी खुद की करें, फिर बगल वाले की। सुपरमैन बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप है भी नहीं। ऐसा ही भाई ने किया, भाई बचा तो उसको भी नहीं पाया और खुद डूब गया और ना उसको बचा पाया। जो व्यक्ति डूब रही थी, जो बहन जी गिरी थी, उनको भी नहीं बचा पाया और आगे खुद ही बह गया। मैं गेरा हो या बनना जमा नीच बलिए। ये तो मोबाइल के साथ काम करने का नतीजा है। डोंट मिस द एंड। Gracias, amor. अच्छा, Ay, Dios. ये जो कानों तक मुंह फटे हुए वाली दीदी के साथ तो सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम हुआ है जो कि फ़ोन के देखे बिना नहीं हो सकता? अगर फ़ोन नहीं देखेंगे तो प्रेस नहीं होगी क्या? कपड़ा नहीं प्रेस होंगे क्या? ये इनके साथ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक साथ दो काम करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ले गई लॉन्जी और कर लियो, फोन देख लियो। भाई इसीलिए कहता हूँ थोड़े पैसे ना अपने साथ लेके चलेकर, ऐसे मुंह देखने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था ये बिरयानी टेबल पे गिर जाए तो तू खा लेगा? खा लूंगा भाई, साफ है एकदम, ये देख। और बिरयानी में मक्खी या कीड़े वगैरह गिर गए तो भी खा लेगा? खा लूंगा भाई, ऐसे निकालूंगा, अलग रख दूंगा, खा लूंगा। अरे भाई वो सब खा लेगा, वो चाहे इस प्लेट में तू थूक भी देगा तो वो उसको भी निकल जाएगा रे। तू क्यों टेंशन ले रहा है, वो तुझको नहीं देगा रे। और भाई तू इसमें हक देगा ना, मैं तब भी खा लूंगा, पर तेरे को नहीं दूंगा मैं। भाई इतना गंदा, भाई इतना गंदा भी नहीं बोलना था तुझे। अभी वो अनाजा इस शक्ल के दिखने वाले हगाऊ अभी खा लेगा क्या? क्या मैं इसके लिए एक गाना जरूर सेट होता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। फंस गया भाई, इसमें रेलिंग में फंस गया ये।
शाबाश। ऐसे बच्चों को भविष्य पहले ही पता लग जाता है। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। और बेशर्मी की हद तो यहाँ देखिए कि भाई निकलने के बाद भी हंसे ही जा रहा है, रैलिंग में से निकलने के बाद भी हंस रहा है। ऐसा कोई फर्क नहीं है। क्या एक्टिंग कर, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी। और इसके पिताजी को तो देखिए, इस रैलिंग को काटने के लिए बड़ा चक्कू ला के आए हैं। इसको प्रहार करने से क्या रैलिंग कट जाएगी, क्या बच्चे का सर बाहर निकल जाएगा? मगर और इसकी माताजी को देखिए, इसकी माताजी फ़ोन लेके यूट्यूब पे ये चेक कर रही हैं कि अब जब बच्चे का सर रैलिंग में फंस जाए तो किस प्रकार निकालें। अरे भाई, जो समस्या अभी हुई है पहले उसका तो हल निकालिए कि मोबाइल चला रही हैं। मगर हाँ, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है, क्या इसकी माताजी किसी को मदद के बुला रही हों? तो कुछ भी नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या, क्योंकि बच्चा तो निकल ही गया ना। वो गेटअप उतार दिया क्योंकि उसमें गर्मी लग रही थी। आगे बढ़ते हैं, जोर से पाद मारा था, साथ में टट्टी निकल गई। मिस रेशमी अभी लाइक। हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर इस मी में थोड़ा झोल है। पाद मारने से टट्टी यह भी निकल सकती है जब व्यक्ति को दस्त हो रही हो, क्योंकि उस समय कंट्रोल का लेवल बहुत लो हो जाता है और पाद आने की वजह से कच्चे में चिरक जाते हैं। और जहाँ जहाँ चिरकता है वहाँ वहाँ कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ना तो हिलने के होते हैं ना ढुलने के होते हैं। अगर व्यक्ति उल्टा हिलता ढुलता है तो वहाँ वहाँ निशान छोड़ जाता है। फिर उस समय हिमेश रेशमिया जैसी इस समय शक्ल बनी हुई है, उसी प्रकार की शक्ल सबकी बन जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। मगर हाँ, इसको देखकर एक मुझे कहावत याद आती है, एक हत्ती में प्राण धत्ती में और टट्टी कच्ची में। ये देखो जी, सुअर का अचार। बंदा दिमाग में सोचता सुअर, उसके दिमाग में पहले ही में जाती नाली की। वो वाला नहीं है, फार्म का होता हमारे। पूरे पंजाब में सिर्फ आप बेचते हो? हाँ जी सर, हम यही बेचते हैं और कोई नहीं। 300 रुपए का जिंदा मीट खाली मीट 300 रुपए मर गया तो ओ 600 भाई, का। 150 ये क्या देख लिया? 250 ग्राम देते हैं। ये क्या देख लिया मैंने यार, सूअर का अचार। मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि सूअर का अचार भी होता है। और इसको देख के ये पता लगता है कि चाइना वालों को हमने वैसे ही बदनाम कर रखा है। चाइना वालों को हमने खामखा बदनाम करा कि वो सब कुछ खा जाते हैं, छोड़ तो हम भी कुछ नहीं रहे। उसके दिमाग में पहले ही में जाती नाली की। वो वाला नहीं है, फार्म का होता हमारे। पूरे पंजाब। बताओ, जो भाई वीडियो बना रहे हो वो सवाल भी कैसे पूछ रहा है कि भाई शुगर को सोचते ही दिमाग में एक पिक्चर आती है, वो होती नाली की, कि नाली में शुगर पड़ा है। तो अब एक गधे कहीं ऐसे थोड़ी है कि शुगर को नाली में से उठाया, काटा पीटा और नाली के में लिपटा लिपटाया, उसमें मसाले मिर्च तेल डाल के छोंक दिया और अचार बना दिया। भाई क्या ही हो रहा है इस समाज में। ये देखो जी, सुअर का अचार। बंदा दिमाग में सोचता सुअर। भाई से ये क्लोजर लोग को वो दिखा ना, क्लोजअप और दिखा रहा है इसके जो अचार के, और लोग खाते भी कौन होंगे इसको यार, सूअर के अचार को। और पंजाब में भी क्या क्या बिक रहा है, ये बैन लगना चाहिए इसके ऊपर। हाँ जी सर, हम यही बेचता और कोई नहीं। 300 रुपए का जिंदा मीट खाली मीट 300 रुपए मर गया तो 600 का। रेट भी कैसे बता रहा है, 300 रुपये का जिंदा और मर गया तो 600 रुपये। मतलब इसमें तेल टाल ढूल के और मसाला डाल के बना दिया तो 600 रुपये का किलो मिल रहा है। और वैसे अगर तुमको चाहिए कच्चा कच्चा तो 300 रुपये का। और भाई का ये कहना है कि ये अचार वैसा नहीं, फार्म का अचार है, ये फार्म से आता है। जो फार्म में सूअर रहते हैं वो बढ़िया होते हैं। अबे भाई ओ नल्ले, सूअर तो सूअर ही होता है, चाहे कैसा भी हो। और अचार कैसे बन सकता है उसका, भाई मैं भी क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको देख के ही उल्टी आ रही मेरे को, इस समाज में क्या क्या हो रहा है। तो हाँ जी गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही विचित्र कंटेंट और टिप्पणियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। स्टे ट्यून और थोड़ा प्यार दिखा दो और थोड़ा सपोर्ट कर दो, ताकि आपका भाई भी थोड़ा ऊपर बढ़ जाए, ताकि और अच्छी अच्छी अमेजिंग वीडियो आपके सामने लाता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।